बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसमें हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, u और a। ठीक है। सेट u के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 1 से लेके 20 तक, और जो हमारे पास सेट a है उसके एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 19 तक हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है वो और नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11, इस तरह से 19 तक हैं। ठीक है। इसके लिए जो है वो हमने ये 3 पार्ट्स जो है वो वेरीफाई करने हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू के हमने प्रूव करना है। दूसरा जो है वो ए इंटरसेक्शन यू जो है वो ए के इक्वल होता है, ये हमने वेरीफाई करना है। और उसके बाद तो थर्ड वन है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, यानी एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। ये 3 हमने पार्ट्स जो है वो वेरीफाई करने हैं इन दो सेट्स के लिए। तो चलते हैं अपने पहले जो है पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास सेट ए दिया गया है, पहले हम ए का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, u माइनस ए के बराबर। ठीक है। तो पहले हमारे पास u है, सेट u लिख लेते हैं। u के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, माइनस a है, सेट a के एलिमेंट्स है हमारे पास और नंबर्स 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। ठीक है। अब इनका हमने लेना है डिफरेंस। तो हमने सेट u के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में नहीं है। तो 1 है, 2 नहीं है, 3 है, दोनों में 4 नहीं है, उसके बाद 5 है, 6 नहीं है, और इस तरह से जो है वो 20 तक आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो a कम्प्लीमेंट निकाला है इसका यूनियन लेना है a के साथ। a यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ठीक है। तो पहले ए है तो सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए जो हमें दिया गया है वो हमें और नंबर्स दिए गए हैं 19 तक, 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 यूनियन। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर है हमारे पास वो है हमारे पास इवन नंबर्स 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में हम क्या करते हैं कि जिन दो सेट्स का हम यूनियन ले रहे होते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं और अरेंज करके लिखते हैं, यानी तरतीब से लिखते हैं। ठीक है। तो 1 इधर से, 2 इधर से, हमारे पास 3 4 अप टू सो ऑन 19 और 20 तक ये हमारे पास आ जाए। ठीक है। अब ये जो हमारे पास आया है सेट 1 से लेके 20 तक, ये हमारा कौन सा सेट है, ये सेट यू है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, u के इक्वल है, और यही हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड कि a यूनियन a कम्प्लीमेंट जो है वो u के इक्वल है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a। ठीक है। यहाँ पे भी जो है वो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a इंटरसेक्शन u। ठीक है। तो पहले a है तो हमारे पास सेट a आ जाएगा। ठीक है। सेट a के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास 1 3 5 सो ऑन 19। इंटरसेक्शन हमने लेना है इसका u के साथ। तो u के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें दिए गए हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 20। ठीक है। अब आपको पता है जो इंटरसेक्शन होता है उसमें हम क्या ले रहे होते हैं, कॉमन अपने एलिमेंट्स ले रहे होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 3 5 से लेके 19 तक हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास है वो 1 2 3 यानी सारे नंबर 1 से लेके 20 तक मौजूद हैं। तो दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 है, 1 इधर भी है,
इधर भी है, इस सेट में भी है हमारे पास, इस तरह से जो हमारे पास 3 है वो सेट ए में भी है, सेट यू में भी है, इसी तरह से 5 आ जाएगा। ठीक है, इन जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में है वो आ जाएंगे, सो ऑन 19 तक हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने जब ए का यू के साथ इंटरसेक्शन लिया है तो हमारे पास क्या आया है, 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। और ये हमारे पास कौन सा सेट है, ये हमारे पास जो है वो सेट ए है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद हमने इसका थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट जो है वो हमें दिया गया है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसमें भी हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से भी हम सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इसके बराबर होगा u माइनस ए के। पहले हम सेट u लिख लेंगे, सेट u है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 माइनस, उसके बाद हमने सेट a लिखना है, a हमारे पास है 1 3 5 सो ऑन 19। ठीक है, अब माइनस लेना है, इसका मतलब है इस सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो 1 दोनों में है, 2 नहीं है, 3 इधर है, इधर भी है, उसके बाद 4, 4 के बाद 5 है, 6 आ जाएगा, और सो ऑन जो है वो हमारे पास 18, 18 के बाद जो है वो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने ए का इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो हम फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम सेट ए लिख लेंगे। ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 3 5 सो ऑन 19 इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया है 2 4 6 सो ऑन 20। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में से बिलोंग कर रहे होते हैं, हम वो वाले एलिमेंट्स अपने इंटरसेक्शन में लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे ऑड नंबर्स हैं और यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, या हम इसको फाइव भी कहते हैं। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास अगर हम ए का इंटरसेक्शन ले कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमारे पास वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा या फाइव आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया है, प्रूफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यानी यूं कह लें कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 55 हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, जिनमें से इनमें से, ठीक है, 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और जो 30 हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, और इसके अलावा जो है हर स्टूडेंट जो है वो इनमें से दो गेम, यानी दोनों में से, ठीक है, कोई एक गेम खेलना पसंद करते हैं, यानी कुछ ना कुछ वो खेलते जरूर हैं, सारे बच्चे खेलते हैं। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, बताना हमने ये है कि कितने स्टूडेंट्स हैं इनमें से 55 में से जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये देखें 34 और 30 को हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं 64, और जबकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, 55 है। ठीक है, तो इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो तो कुछ वो खेलेंगे गेम, यानी कुछ क्रिकेट खेलेंगे, कुछ हॉकी खेलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो हमने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास सेट्स में वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाते हैं या हमारी डेली लाइफ जो एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला दिया गया है।
ठीक है। ऐसी सिचुएशन पे या ऐसी कंडीशंस पे हमने वो फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है, वो उसको आपने जुबानी याद कर लेना है। तो वो हमारे पास दिया गया है पेज नंबर 49 पे। ये देखिए जरा, इसको हम देख लेते हैं। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। इसमें ये है, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ ये कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। जब हमारे पास सेट्स में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो वहां पे हम कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट एक कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है। अब ये होता क्या है, the cardinality of a set is defined as total number of elements of a set। जो एक्चुअली जो cardinality of set होता है वो क्या करता है, डिफाइन करता है एक सेट के एलिमेंट्स को। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सेट है, सेट ए हमें दिया गया है यहाँ पे। देखिए 1 3 5 7 9 11 ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है। ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए जो है या नंबर ऑफ सेट ए जो है एलिमेंट्स, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है। ये जो है वो डिफाइन, और इसको हम एन ऑफ ए लिखेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए लिखेंगे। इसको कार्डिनलिटी ऑफ ए भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए भी कह सकते हैं। ठीक है। टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट वी यूज द फॉलोइंग रूल्स। ये कुछ रूल्स हैं हमें दिए गए हैं। ये इसको हम कहेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 2 और 3 सेट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 सेट्स का भी दिया गया है और 3 सेट्स का भी दिया गया है। ये दोनों आपने जो है वो जुबानी याद कर लेने हैं। तो इसके लिए जब हमारे पास 2 सेट्स अगर दिए गए हों, ए और बी हों, ठीक है, और वो फाइनाइट सेट्स हों, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने, ये जो है ना प्रिंसिपल, ये जुबानी याद करना है। ठीक है। ये कितने सेट्स के लिए है, ये 2 सेट्स के लिए है। अभी जो हम, मैंने आपको आपके सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें हमारे पास यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 3 सेट्स का भी है। 3 सेट्स में हमारे पास जो है वो, हमारे पास क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो किसके बराबर होगा, पहले तो हमारे पास सिंगल सिंगल सेट आ जाएंगे। ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, फिर ए का हम सी के साथ लेंगे, फिर बी का सी के साथ लेंगे। ठीक है। अलग अलग इंटरसेक्शन आ जाएंगे तीनों के, और फिर एंड पे जो है ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये है फॉर 3 सेट्स और ये है हमारे पास फॉर 2 सेट्स। ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको आपने याद कर लेना है। इसी को देखते हुए हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो है ना, हम क्रिकेट जो है, सबसे पहले क्रिकेट है। ठीक है। तो हम जो 34 स्टूडेंट्स हैं उसको हम कह लेते हैं कि वो हमारे पास सेट ए है, ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए है। वो 34 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो क्रिकेट जो है वो पसंद करते हैं। हम इसको डिनोट कर लेते हैं कि जो ए सेट होगा हमारे पास, उसमें क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स होंगे और बी में जो है वो हॉकी वाले होंगे। ठीक है। इसको हम डिनोट कर लेते हैं, हम राइट कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स, पहले क्रिकेट का जिक्र है तो हम क्रिकेट का लिख लेते हैं। ठीक है। हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। इसी तरह से जो बी है हम कह देते हैं लेट बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले हॉकी। ठीक है।
अब यहाँ से हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक ए को हम लिखेंगे एन ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, वो हमें दिए गए हैं 34। कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास 34 है। इसी तरह से जो हमने हॉकी को जो है सेट बी कहा है, तो इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, तो एन ऑफ ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34। ठीक है, और हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ बी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, हम जो मर्जी इसको पढ़ लें, कार्डिनलिटी पढ़ लें या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ लें। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कितने दिए गए हैं, 30 दिए गए हैं। अच्छा, अब इन दोनों को मिला के जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स बनते हैं, ठीक है, यानी ए और बी दोनों को मिला के जो हमारे पास स्टूडेंट बनते हैं वो हमें कितने दिए गए हैं, वो हमारे बिल्कुल पहली पहली लाइन में हमें दिए गए हैं 55। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये तो हो गया, उसके बाद हमें फाइंड जो करना है ना, इसमें देखें हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। ठीक है, यानी जो यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, समझ लग रही है बात, यानी जो सेट ए में भी हमारे पास हैं और सेट बी में भी हैं, तो फिर ही वो दोनों गेम्स को लाइक करेंगे ना। तो ए और बी में हमारे पास कौन से होंगे, जो इंटरसेक्शन में आएंगे हमारे पास। ठीक है, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने जो है वो यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने अपना डाटा लिख लिया है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब इसको जो है वो जो प्रिंसिपल हमने टू सेट्स का पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसको हम फिट कर लेंगे। ठीक है, नाउ यूजिंग द इक्वेशन, या आप यहाँ पे प्रिंसिपल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या था, इसका प्रिंसिपल हमें क्या दिया गया था, ये है कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारा जो है ना वो हमने प्रिंसिपल यहाँ पे एज इट इज राइट कर लेंगे और फिर उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ए यूनियन बी is equal to cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। हम A यूनियन B जो है वो हमारे पास क्या है, 55 है, इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A जो है वो हमारे पास 34 है, कार्डिनलिटी ऑफ B हमारे पास 30 है, माइनस ये हमने ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, यहाँ पे वो एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 64 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, 55 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने बच जाएंगे, 55, 64 में से 55 निकालेंगे तो 9 बच जाएंगे। 64 हमारे पास बड़ा नंबर है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9। यानी 9 हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और हॉकी भी। ठीक है, इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हो गया है कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक के जो सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में
आपके साथ शेयर करूंगी, बल्कि वीडियो जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी, आप उसको क्लिक करें और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है वो वहां से देख सकते हैं। अगर आपको जो है वो वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।